भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भू माफिया तो शिवराज सिंह है रेत माफिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लगाए आरोप, प्रेस वार्ता में अपनी कही, जैसे ही पत्रकारों ने पूछना चाहे प्रश्न उठकर भागे। नमस्कार, समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को भू माफिया बतलाया, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बतलाया है एक रेत माफिया। यह सब आरोप लगाए हैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह ने अनेक आरोप लगाए, कहीं कोरोना को लेकर, तो कहीं चुनाव को लेकर, तो कहीं अनेक प्रकार के मामलों को लेकर आरोप लगाए प्रेस के सामने। लेकिन जब प्रेस के द्वारा पूछने का समय आया, पत्रकारों के द्वारा प्रश्न पूछने का जब समय आया, तो दिग्विजय सिंह उठकर चले गए। उन्होंने प्रश्नों के उत्तर देना उचित नहीं समझा, क्योंकि हो सकता था वो प्रश्नों में उलझ जाएं। इसलिए वह अपनी कहते रहे और कहते कहते उठकर चले गए। क्या कह रहे हैं दिग्विजय सिंह, किस प्रकार के आरोप लगाए, आइए हम आपको सुनवाते हैं। मुझे बताया अजय टंडन जी से आप परिचित थे, कोई छुपे हुए नहीं। बीडी शर्मा जी हमारे भाजपा के अध्यक्ष, वो कहते हैं कि बहुत बड़े गुंडे हैं। अरे भाई, हमने कई शिकायतें सुनी अजय टंडन जी के खिलाफ, लेकिन गुंडागर्दी की शिकायत हमने आज तक उनके खिलाफ नहीं सुनी। मैं तो कम से कम 40 साल से जान रहा हूँ। पटवाना टंडन जी हमारे नेता थे, चंद्रनारायण टंडन जी हमारे नेता नायक रहे। कभी किसी प्रकार की शिकायत हमें नहीं मिली अभी। और बीडी शर्मा जी के बारे में जरा एक काम करिए, पन्ना आप चले जाइए। पन्ना में पहाड़ी है, एक गांव है लगा हुआ, उसमें 18 एकड़ जमीन उन्होंने हीरालाल आदिवासी से 90 लाख में खरीदी। ये रजिस्ट्री है। अब वहां बसाहत है और उस बसाहत में 60% आदिवासी है, 15 से 20% दलित है और बाकी अन्य जाति पिछड़ा वर्ग है, ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी। अब उनको सबको भगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। एक आदिवासी महिला की माता जी से फर्जी रजिस्ट्री करा के वहां एक खुन्ना महाराज है, वो खुन्ना महाराज जी के पुत्र हैं अंकुर त्रिवेदी। उन्होंने वो जमीन से कब्जा कर लिया, रजिस्ट्री करा ली, नामांकन हो गया और उस महिला का घर तोड़ दिया और वहां उन्होंने अपना मकान बना दिया। अनेक शिकायतें जब हमको मिली और उसमें कुसुम बहदली जी ने पहली शिकायत की थी, तो हमारे पास जब वो वायरल हुआ तो हमने कमलनाथ जी से अनुरोध किया। नन्हेलाल दुर्गे हमारे आदिवासी लीडर है, सुनील चौधरी जी हमारे पूर्व मंत्री हैं, उनको कहा कि भाई जाके देख के आओ क्या है। उन्होंने जाकर ये बताया है कि साहब इतना भयंकर अत्याचार हुआ है, इतना फर्जीकरण हुआ है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने मुद्दा उठाया। शेर सिंह मीना एसडीएम पन्ना, उसने बेहद एक अच्छा ऑर्डर दिया, पूरी कले खोल दी किस कदर से इन्होंने फर्जी रजिस्ट्रियां कराई हैं। ये खुन्ना महाराज जो थे, आज से 50-60 साल पहले पन्ना महाराज के यहाँ खाना पकाने के लिए आए थे और उसके बाद आज अटूट संपत्ति उनके पास इकट्ठी हो गई। और सबसे बड़ा भू माफिया अगर कोई है बुंदेलखंड में तो खुन्ना महाराज और ठाकुर त्रिवेदी, जो कि बीडी शर्मा जी के खासम खास है। मेरे पास रिकॉर्डेड एविडेंस है। फिर हम लोग गए, भाई वो हीरालाल गौड़ को देखे किस
90 लाख रुपए में उसने जमीन बेची है, जरा उसका मकान तो देखें। उसके मकान का मैं आपको अभी फॉरवर्ड कर दूंगा। एक कमरे की टपरिया है, 90 लाख। हम उसके घर गए, उसका घर पे ताला लगा हुआ, उसका भाई मिल गया सगा। हमने पूछा कहाँ गया, कि साहब चैत करके गए। अब जिसके 90 लाख रुपए मिल गए हो, वो चैत काटने काय को जाएगा। और वहां पर पूरे तरीके से उसका भी बयान, हीरालाल गौड़ ने भी एसडीएम के सामने अपना बयान दे दिया कि साहब ना मुझे 90 लाख मिले और फर्जी मेरे से काम कराते रहे और कहते थे मारने पीटने की धमकी देते थे। एक दलित महिला है, चाय की होटल चलाती है, उसको माँ बहन की गाली देके हटो यहाँ से, ही मेरी जमीन। सबसे बड़े क्योंकि वे सबसे बड़े भ्रष्टाचार को पनपा रहे हैं। मैं पिछले 5-6 साल से उन पे आरोप लगा रहा हूं कि पूरी अवैध रेत खनन जो है, शिवराज सिंह चौहान उनका पूरा परिवार कर रहा है, इसलिए परेशान रहते हैं। मैं उनकी नस्ल से वाकिफ हूं, मुझे वो खरीद नहीं सकते। और मैंने धोखा किसको दिया? क्या भाजपा को मैंने धोखा दिया? किसको धोखा? शिवराज सिंह जी को धोखा दिया? किसको धोखा दिया? आप तो धोखेबाजी की बात कर रहे हैं, वो तो मुझको देशद्रोही कहते थे। मैंने जब कहा कि भाई देशद्रोही अगर हो तो मुझे गिरफ्तार करिए। मैं कहा कि मैं यहाँ पे टीटी नगर थाने में निवास मेरा है, मैं टीटी नगर थाने में जाकर मैंने सरेंडर किया कि आप मेरे को अरेस्ट कर लीजिए, मैं देशद्रोही हूँ। तो वहां के टीआई ने लिख के दिया कि साहब आप पर कोई मुकदमा नहीं। मैंने कहा फिर तुम्हारा झूठा मुख्यमंत्री बोलते क्यों नहीं मुझे देशद्रोही क्यों? मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। लेकिन भाजपा के आईटी सेल का अध्यक्ष ध्रुव सक्सेना, जो कि ISI के लिए जासूसी करता था पैसा लेकर, बजरंग दल के कार्यकर्ता, उसमें से 14 पकड़े गए, उसमें 10 बजरंग दल के कार्यकर्ता है, भाजपा कार्यकर्ता। उन पर उन्होंने नेशनल NSA क्यों नहीं लगाया? उन पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलाया? ये पूरे तरीके से लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। और मुझे इसकी चिंता नहीं है शिवराज सिंह चौहान मेरे बारे में क्या कहेंगे। शिवराज सिंह जी, आप और मोदी जैसा झूठा, आप दोनों जैसे गुमराह करने वाले, जिस प्रकार से आपने तबाह कर दिया मध्य प्रदेश को, वो हालात आप देख रहे हैं। लोग मर रहे हैं, उनके पास पलंग नहीं है, रोज सिफारिशें करनी पड़ रही है, आईसीयू में जगह नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाई मिल नहीं रही, गरीब की जेब काट रहे हैं आप, और आप निंदागिरी कर रहे हैं। तो सुना आपने, यह थे दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अपने जो वक्तव्यों के लिए पहचाने जाते हैं और इन्होंने प्रेस के सामने विभिन्न प्रकार के गंभीर आरोप तो लगाए, लेकिन जब पत्रकारों ने प्रश्न करना चाहा तो उठकर चले गए। उन्होंने किसी भी प्रश्न का उत्तर देना यहाँ पे उचित नहीं समझा और ऐसा लग रहा था जैसे कि मामला पूरा फिक्सिंग हो। देखते रहिए LNV TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।